चलो जी, एक्सरसाइज 14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। इनको हमें ग्रुप में करके फैक्टराइज कराना है। ए पार्ट में हमें दिया क्या हुआ है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। देखो फर्स्ट टू टर्म को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, दोनों के पास आपको y कॉमन नज़र आएगा। तो क्या करो, y को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। y को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया, देखो यहाँ से x और देन माइनस का साइन z रह गया। तो ब्रैकेट के अंदर रह गया x माइनस जेड। ये जितना भी रफ काम किया है ये इरेज कर देती हूँ। इसी तरह से अब हम पीछे वाली दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे। देखो उनके पास कॉमन क्या है, दोनों के पास z कॉमन है, दोनों के पास z नज़र आ रहा है। तो z तो हमें निकालना है। मैं बता दूं तो वैसे माइनस का z हमें निकालना होगा। क्यों, देखो अगर सिर्फ हम z निकालते तो x माइनस के x z को हमें सिर्फ z से डिवाइड करना होता। इन दैट केस हमारे पास माइनस का x आता, जबकि फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है प्लस का x। तो प्लस का x लाने के लिए मैं क्या करूँगी, माइनस के z से डिवाइड करूँगी। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, z से z कैंसिल। तो ब्रैकेट के अंदर देखो अभी प्लस का z आ गया। पीछे वाले टर्म हमारे पास प्लस का z स्क्वायर है, प्लस के z स्क्वायर को माइनस के z से डिवाइड करेंगे तो z से स्क्वायर का साइन कैंसिल और ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का z आएगा। ये जो नीचे का मैंने रफ किया है इसको कर देती हूँ इरेज। अब आप देख रहे हो कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर है x माइनस जेड। तो x माइनस जेड को एक ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से y, यहाँ से माइनस का z, y माइनस जेड। यह है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में जब आप फर्स्ट टू टर्म को ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों के पास a कॉमन है। a को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए। इसको डिवाइड किया हमने a से तो हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ a रह गया। तो यहाँ पे रह गया a। देन माइनस के a c को डिवाइड करोगे a से तो सिर्फ a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का c रह गया। तो हमने लिखा माइनस का c, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। और ये है रफ काम, ये किया इरेज। अब पीछे वाले दो टर्म्स देखो, लास्ट टू टर्म्स को देखो, इनके पास कॉमन क्या है, दोनों के पास b कॉमन है। तो प्लस के b को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। a b को b से डिवाइड करेंगे तो प्लस का a रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a रह गया। माइनस के b c को b से डिवाइड किया तो b से b कैंसिल, माइनस का c रह गया, माइनस का c हमने लिख दिया। ये जो रफ काम किया ये करेंगे इरेज। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो दोनों के पास है a माइनस सी कॉमन फैक्टर के रूप में। क्या करेंगे, इनको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालिए, a माइनस सी। ये है बाइनोमियल टर्म तो इनको ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से a, यहाँ से प्लस का b आएगा, a प्लस b आएगा। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आप देख रहे हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो फर्स्ट टू टर्म्स को देखो, इनके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्स रह गया। आई मीन टू से एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। और इनको आपस में काटोगे तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक्स रह गया, दैट्स इट। और माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाता है। यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 1, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। और जो जितना भी ये साइड में रफ काम किया है इसको कर देते हैं इरेज। देन आप सेकेंड टू टर्म्स को देखो, देखो x माइनस 1 ही है और हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में भी x माइनस 1 आ रहा है। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, सिर्फ प्लस का 1 निकालेंगे। जब आपके पास पीछे वाले टर्म ऑलरेडी सेम आए तो आप प्लस का 1 ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो अब आया x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। अब देख रहे हो कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर के रूप में है x माइनस 1। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे x माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द
डी पार्ट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b। चलो देखो कॉमन फैक्टर, देखो फर्स्ट टू टर्म के पास एक्स स्क्वायर आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ a प्लस का b। एक्स स्क्वायर हम ब्रैकेट से बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो a प्लस b रह गया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब लास्ट टू टर्म के पास देखो, दोनों के पास 2 आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ही ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। प्लस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर रह क्या गया, a प्लस b। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। देखो दोनों ही टर्म्स के पास कॉमन फैक्टर है a प्लस b, तो a प्लस बी को हमने कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट किया क्लोज। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। मैंने आपको कई बार बताया फैक्टर्स हमारे आगे पीछे हो सकते हैं। चलो अभी हम अपना ई पार्ट भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ई पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4। देखो फर्स्ट टू टर्म्स के पास x कॉमन है, तो हम x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। x को निकाला ब्रैकेट से बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह गया, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है कई बार। और 2x को x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल, प्लस का 2 रह गया। अब ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब पीछे वाली 2 टर्म्स के पास देखो नेगेटिव साइन भी कॉमन है, दोनों के पास नेगेटिव साइन है और दोनों के कोफिशिएंट 2 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। माइनस का 2 ब्रैकेट से बाहर निकला, तो माइनस के 2x स्क्वायर को आपको माइनस के 2 से डिवाइड करना होगा। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 4 को माइनस के 2 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 2 2 जा होता है 4, तो प्लस का 2 आता है। ब्रैकेट करते हैं क्लोज और जो ये साइड में रफ काम मैंने किया है इसको कर देते हैं इरेज। अब आप देख रहे हो कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर के रूप में देखो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। एक ब्रैकेट में तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले, यहाँ से x आएगा तो यहाँ से माइनस का 2 आएगा, x माइनस 2। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। ये जो रफ काम किया है इसको कर देती हूँ मैं इरेज। ये जो है जी हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में जब आप फर्स्ट 2 टर्म्स को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो इनके पास 2 तो कॉमन है, बट जब पीछे वाले टर्म्स को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास ना सेम ब्रैकेट नहीं बनने वाले। तो हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो 2x स्क्वायर है ना, इसके साथ x वाली टर्म ले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस x, पीछे वाली टर्म माइनस की है ना, तो वो हमने माइनस का x लिखा। अब इन 2 टर्म्स को हम एक साथ अरेंज करके लिखेंगे। पहले हम बड़ी वाली टर्म लिख रहे हैं, प्लस का 4xy आगे लिख रहे हैं और माइनस का 2y इसको हम पीछे लिख रहे हैं। देखो अलजेब्रा में हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, बट सेम टर्म के साथ सेम साइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे करते हैं फैक्टराइज। देखो फर्स्ट 2 टर्म के पास x कॉमन है, तो x ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अभी हमारे पास रह क्या गया, 2x माइनस 1, ब्रैकेट किया क्लोज। उसके बाद देखो सेकेंड लास्ट 2 टर्म्स के पास 2 भी है कॉमन और y भी है, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 4 भी 2 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में 2 भी आता है और y भी है दोनों टर्म्स के पास। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस के 2y को ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1, ब्रैकेट किया क्लोज। अब आप देख रहे हो कि पीछे वाले दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो ये 2x माइनस 1 है इसको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, और तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 2y आएगा, x प्लस 2y।
अच्छा, ये जो टर्म है बाइनोमियल है तो इसको भी हमें ब्रैकेट के अंदर ही रखना होगा। ये जी हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे आंसर जो फैक्टर जो है आगे पीछे हो सकते हैं। अब आप पीछे से बुक में मैच करोगे तो कहोगे कि मैम आंसर तो आगे पीछे आ रहा है, तो फैक्टर्स हमारे आगे पीछे हो ही सकते हैं। नाउ मूव टू द जी पार्ट। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में देखो, फर्स्ट टर्म के पास है वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म के पास तो वाई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं। जिस टर्म के साथ वाई है उसको वाई स्क्वायर के साथ ले आते हैं। वाई स्क्वायर के साथ हमने लेके आई माइनस का 2xy, देखो इसके साथ वाई है ना। अच्छा, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम पीछे लिख देते हैं। 8xz के साथ लेके आते हैं माइनस का 4yz। अब आप देख रहे हो इन दोनों टर्म्स के पास, स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स के पास y कॉमन है, तो y को निकाल लो ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो y, देन माइनस का साइन, 2xy को y से डिवाइड किया तो माइनस का 2x रह गया। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। उसके बाद आप देख रहे हो पीछे वाली दो टर्म्स के पास देखो, एक तो g4 कॉमन है, दोनों 4 की टेबल में आते हैं, और z भी कॉमन है। अब आपको मैं बोल रही हूँ कि माइनस का 4z ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। देखो वैसे मैं तो इसी तरह से भी इसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ, बट मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करा रही हूँ, देखो ऊपर जो ये हमने जो 8x z को आगे लिखा था इसको हम पीछे लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। जो पीछे वाले टर्म अरेंज करते टाइम आपने जो छोटी टर्म है उसको आगे लिखा, माइनस के 4yz को आगे लिखा, और प्लस के 8xz को पीछे लिख दो। अब आपको ना आपके कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँगी। सोल्व करने के लिए जैसे हमने पहले किया था वैसे भी सोल्व हो जाता, बट आप लोगों को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखो इन लास्ट वाली दोनों टर्म्स के पास एक तो z कॉमन है, ठीक है, और 4 की टेबल में दोनों आते हैं। अब आपने फर्स्ट ब्रैकेट को जब देखा तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का y है, अगर हम प्लस के 4z को निकाल रहे हैं तो माइनस का y हमारे पास बचता है, इसलिए हमने क्या निकालना है, माइनस के 4z को निकालना है। यहाँ पे हमने निकाला माइनस का 4z, तो ब्रैकेट के अंदर देखो अभी प्लस का y बचेगा। लट्टे में क्लियर, हमारे पास फर्स्ट टर्म है प्लस का 4yz, इसको हमने डिवाइड किया माइनस के 4z से, तो माइनस का साइन कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, z से z कैंसिल, तो प्लस का y रहा ना हमारे पास। अब प्लस के 8xz को हमने डिवाइड कराना है माइनस के 4 किससे, z से, z का साइन कैंसिल, माइनस के 4 से माइनस 4 के को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कराते तो 8 आता है, तो अब हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 2z रह गया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ हमने लिखा माइनस का 2 सॉरी x, z नहीं रहा, x रह गया। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, z से तो z कैंसिल हो गया था। अच्छा, ये जो रफ काम है ये सारा मैं कर देती हूँ इरेज। अब आप देख रहे हो कि दोनों के पास कॉमन है y माइनस 2x, देखो दोनों के पास फैक्टर के रूप में है, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया कॉमन, y माइनस 2x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और एक ब्रैकेट में रखा। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से y, यहाँ से माइनस का 4z आएगा, y माइनस 4z। यह है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द h पार्ट। एच पार्ट को भी अगर आप अरेंज करके करना चाहें ना, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेके आना कर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना ये सीधा सीधा भी फैक्टराइज हो रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स के पास देखो y कॉमन है, तो y को ब्रैकेट से बाहर निकाला, 6xy को y से डिवाइड कर दिया। कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब यही हुआ ना, y से y कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट के अंदर रह गया 6x। अच्छा, देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, y इंटू वाई, इसको y से डिवाइड किया तो सिर्फ रह गया y। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, रफ काम करते हैं इरेज। अब आप देखोगे कि सेकेंड टू टर्म्स के पास एक तो देखो दोनों ही 2 की टेबल में आता है, 2 6 12 होता है, ठीक है।
और दोनों के पास z भी है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्लस के 2z को ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, प्लस के 2z को ब्रैकेट से बाहर निकाला। तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है देखो प्लस की 12xz, इसको हमने 2z से डिवाइड करना है, z से z कैंसिल, 2 के टेबल में ये आता है 6 पे, 6x रह गया, तो यहाँ पे हमने लिखा 6x। सेकेंड टर्म है माइनस की, तो माइनस का साइन आया, 2y को डिवाइड करना है 2z से, 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, आएगा y, सिर्फ y लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट करते हैं क्लोज। और ये जितना भी रफ काम किया है ये मैं कर देती हूँ इरेज। अब आप देख रहे हो कि दोनों के पास कॉमन ब्रैकेट है क्या, 6x माइनस वाई, ब्रैकेट से बाहर निकाला, ब्रैकेट किया क्लोज, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से y, यहाँ से प्लस का 2z, यहाँ पे हमने लिखा y प्लस 2z। ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ये जो रफ काम किया है ये मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने आपको कई बार बताया है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए करती हूँ। आपको नोटबुक जो है नीट एंड क्लीन बनानी होगी लाइक दिस। नाउ मूव टू द आई पार्ट। आई पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म को लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए। सबसे पहले हमने लिया ए बी, देन माइनस का बी क्यूब प्लस का 12 a स्क्वायर, और पीछे हमने डाला माइनस का 12 a b स्क्वायर। चलो आप फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म के पास देखो b कॉमन है, b को ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, a माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। लास्ट 2 टर्म्स के पास देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो 12 दोनों के पास है, और दोनों के पास a है कॉमन, a स्क्वायर नहीं है, a कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, प्लस के 12a को ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। अब आपको डिवाइड करना तो काफ़ी हद तक आ चुका है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों के पास कॉमन है a माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते। a माइनस बी स्क्वायर को कॉमन हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला, और इनको भी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से b और यहाँ से प्लस का 12 आएगा, b प्लस 12a, 12 के साथ a भी लगा हुआ है। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। रफ काम हम लोग इरेज कर देंगे और अपनी नोटबुक को नीट एंड क्लीन बनाएंगे। नाउ मूव टू द जे पार्ट। जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट करते टाइम ना हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखी, प्लस की है तो प्लस का साइन तो हम लगाते ही नहीं है, आपको पता है स्टार्टिंग में। देन आप वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं हम, पीछे से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ना आप सीधा सीधा करना चाहें तो वैसे भी हो सकता है, बट ना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करा दिया, और कुछ नहीं है। लास्ट में डाला हमने कांस्टेंट टर्म को। अब आप देख रहे हो फर्स्ट 2 टर्म के पास वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया। देन देखो दूसरी टर्म है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा, प्लस का 1, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और ये जो रफ काम है ये मैंने कर दिया इरेज। अब आप लोग देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लास्ट वाली 2 टर्म्स ऑब्जर्व करो तो ऑलरेडी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इन दैट केस हमें कॉमन 1 ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा, प्लस का 1 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखो दोनों के पास है कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या कहते हैं, इसको एक कॉमन ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने कॉमन ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। बाइनोमियल टर्म है तो इनको भी ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 1 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।